कुरुक्षेत्र जिले के गांव सारसा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मेरी ज्योति थी जो कि गांव बैगल से सरसा में शादी की हुई थी। 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पैलेस में शादी करी और इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर भी उन्होंने बार बार डिमांड करी भी पैलेस में शादी करो, पैलेस में शादी करो। हमने फिर भी उनको समझू का जैसे भी करा दी। बेचारे का सारा प्रोग्राम करके वो पैलेस में उसकी शादी करवाई। शादी में जाने के बाद वो बोले सेट हमारे को सेट मिलनी चाहिए, 6 गुट्ठी चाहिए हैं, 1 गाड़ी चाहिए। उस टाइम भी समझाए भी ये गरीब है, लड़की थी, वही बात पहले कह दी थी भी लड़की है। फिर चले गए, जब लड़की चली गई वहाँ, फिर उसकी सास, उसके जेठानी, उसका जेठ और उसका घर वाला बार बार तंग करने लगे। तो भूखे घर की थी, हमारे घर में कैसी आई? हम तो बहुत तकड़े घर के थे, क्या तुम्हारे पे गाड़ी भी नहीं दे गई? तुम्हारे पे अच्छे टीवी और वो LCD भी नहीं दे गई? हाँ, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे खानदान का बट्टा लगा दिया, हम तो तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। एक दिन घर से बाहर भी निकाल दी। फिर वो बेचारी दुखी हो के घर आ गई थी। उसके मैं लाए, हमने समझाए शुरू में, बेटी कोई बात नहीं, ऐसे होता माहौल में बदल देगी। उनको समझावा गाड़ी गुड्डी हमारे पे है नहीं देने के लिए। फिर भी वो ले जाएंगे जी, ले जाएंगे, दोबारा तंग नहीं करना ना जी, हम तंग नहीं करे। लोहड़ी से 2 दिन पहले ले गए। लड़की खूब डरी हुई थी, सहमी थी, ऐसे कांपती थी, हाय मेरे को मारेंगे, हाय मेरे को मारेंगे। हमने उनको समझाया आपकी भी बेटी है, हमारी बेटी, काम धंधे की तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करेगी या बेचारी, लेकिन इसको दहेज के बारे में नहीं बोलना। लेकिन आके फिर उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसको परेशान किया, इसको ताने मारे। तंग होके ये बेचारी ने क्या पता ये खुद मरी है या उन्हें मारी है। हमने तो जब फोन आया था उसका जेठ का भी आपकी ये लड़की मर गई, हम गए तो हमने तो जैसे छिपकली पड़ी रहा है, 4 पाई पे ऐसी पड़ी थी वो, उसके गले में निशान थे हैं जी। एक छोटी सी लड़की को दहेज की बलि का बकरा बना दिया। उनको सब सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये सारे उसमें पता चलना चाहिए। बेटी मर गई तो उसका क्या रह गया? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी मार दी, वो भी तो किसी की बेटी है, हमारी उनकी भी बेटी होगी। उनके साथ ऐसा बनेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सारे उनको बेइज्जती की जाए, उनको जात से घेरा जाए। ठीक है, सिमरन की 25 साल की, 6 महीने पहले शादी हुई थी जो उसकी। बहुत पढ़ी लिखी MSc वो कर रखी लड़की ने, JBT भी कर रखी थी, बिल्कुल एक्टिव थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पागल बना दिया था। मेरी भांजी थी और ये परेशान करके टॉर्चर करके मारी है। 10 महीने शादी को हुए हैं। कहाँ शादी करी थी? सारसा। नाम क्या था भांजी का? सिमरन। आपको क्या मामला था? अब ये टॉर्चर करके शुरू से परेशान कर रहे थे, दहेज के लिए तंग कर रहे थे। मैं गाड़ी नहीं लाई, तेरे मामा और इतने तगड़े, उनको गाड़ी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। और हमने शादी बोल के की थी भाई लड़की है और कुछ नहीं है इनके पास। छोटे छोटे भांजे है मेरा बनोया एक्सपायर हो गया था, तब शादी की थी। तो बहुत परेशान कर मारी इन्हें। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन कौन है, किन पे आरोप लगा रहे हैं? सासू है, जेठ है, जेठानी है और बटाऊ है, हस्बैंड है। बार बार लड़की घर आवा थी, हर बार बोलती थी मैंने तंग करे हैं, परेशान करे हैं। 6 गुंठी नहीं लाई, बढ़िया मिलनी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। इसकी कोई पंचायत हुई, कुछ हुआ? समझाया जी, हाँ पहले भी घर आके भी समझाया गए थे इनको। हर बार यही थी, बिल्कुल परेशान कर रखी थी वो, मानसिक रूप से जी, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर मारी हिंदी। अब कैसे पता लगा आपको उनकी डेथ हुई? क्या ये तो बाद में फोन आया जी, हमने तो नीचे लिटाई हुई मिली, कह रहे भी आप बेड पे सुसाइड के, यहाँ बेड पे गिरी हुई मिली और नाड़ पे, गर्दन पे नीले निशान थे। लड़की के पिता क्या काम करते हैं? एक्सपायर हो रहे हैं लड़की के पापा तो। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। मामू? हाँ जी, मामा हूँ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, गांव सारसा में सर्वजीत नाम की लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि ये दहेज से उत्पीड़ित करके ये सुसाइड किया गया। तो उसके पीड़ित मृतका के भाई मोहित के बयान पे FIR दर्ज कर दी गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, सास, जेठ, जेठानी और घर वाले के खिलाफ। तो घर वाले अब क्या कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया? नहीं, अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
ये मामला एक बार फिर दहेज उत्पीड़न और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाता है और पुलिस ने जल्द ही सच्चाई का खुलासा करने का वादा किया है। पंजाब KCTV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।